हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एजुकेशन। तो चलिए देखेंगे फिश माइग्रेशन के बारे में। देखिए, माइग्रेशन यानी मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन कुछ इम्पोर्टेंट पर्पज़ के लिए होता है, जैसे कि फॉर सर्चिंग फॉर फूड एंड फॉर ब्रीडिंग ग्राउंड्स, डिफरेंट रीजन्स के लिए। ओके, फिश का माइग्रेशन भी होता है, जैसे कि नंबर्स ऑफ फिश यानी ग्रुप होके एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं, उसको फिश माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफ फिश इज रेगुलर फेनोमेनन, यानी जो फिश में ये जो माइग्रेटरी बिहेवियर है ना, एक रेगुलर फेनोमेन है। चलिए, द जर्नी इज पर्पस्ड मेनली बाय फॉर फीडिंग एंड रिप्रोडक्शन, यानी जो पर्पज होता है बेसिकली फीडिंग के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेट करते हैं फिश। टाइप फिश माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, यानी टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेशन यानी बेसिक ऑफ नीड्स, यानी ज़रूरत के हिसाब से इसमें फिश माइग्रेट करते हैं। देखेंगे डिफरेंट ज़रूरत के बारे में। एलिमेंटरी और फीडिंग माइग्रेशन, जैसे कि कुछ जो माइग्रेशन होता है फूड रिसोर्स को ढूंढने के लिए, और उस फूड जहाँ ज़्यादा होता है उस तरफ जो मूव करते हैं, इसको कहते हैं फीडिंग माइग्रेशन। और गेमेटिक माइग्रेशन और कहते हैं स्पॉनिंग माइग्रेशन। गेमेटिक यानी इसको ब्रीडिंग माइग्रेशन कहते हैं, जिसको कि डिफरेंट फिशेस ब्रीडिंग के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस को चूज करते हैं और उसी प्लेस में ही जाके ब्रीडिंग करते हैं, उसको स्पॉनिंग ग्राउंड कहते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट और सीजनल माइग्रेशन, फिश बेसिकली माइग्रेट करते हैं सुइटेबल क्लाइमेट कंडीशन को देख के और उसी प्लेस में जाने के लिए ये माइग्रेशन होता है, इसको कहते हैं सीजनल माइग्रेशन। एंड ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए जो माइग्रेशन होता है, इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन, जो कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिस बैलेंस करने के लिए फ्रॉम सी टू फ्रेश और फ्रेश टू सी वाटर में माइग्रेट करते हैं। यानी समुंदर में रहने वाला मछली रिवर वाटर में जाते हैं और रिवर में रहने वाले मछली भी समुंदर में जाते हैं। किस लिए? बिकॉज ऑफ ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म को बैलेंस करने के लिए। तो चलिए जुवेनाइल माइग्रेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, जुवेनाइल यानी क्या होता है, जो इसमें लार्वल माइग्रेशन होता है फ्रॉम स्पॉनिंग ग्राउंड टू द फीडिंग हैबिट फॉर देयर पेरेंट्स। देखिए कि जुवेनाइल माइग्रेशन, सोच लो ये एक समंदर है और एक रिवर है, तो कुछ फ्रेश वाटर में रहने वाले मछली स्पॉनिंग ग्राउंड के लिए मैरीन वाटर को चूज़ करते हैं, जबकि इसमें उसके जो बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद फिर से वो वापस लौट जाते हैं पेरेंट्स ग्राउंड में, तो इसको कहते हैं जुवेनाइल माइग्रेशन। ठीक है, तो चलिए और एक सिस्टमैटिक देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ फिशेस ड्यूरिंग माइग्रेशन, यानी जब कि माइग्रेशन करते हैं उस टाइम में कुछ मूवमेंट्स होता है, राइट ना। इस मूवमेंट्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ड्रिफ्ट मूवमेंट हो गया। ड्रिफ्ट मूवमेंट को क्या बोलते हैं पता है? इट इज़ ए पैसिव मूवमेंट ऑफ फिश एलोंग विथ वाटर करंट, जैसे कि वाटर करंट के साथ अगर फिश मूव करता है तो इसको कहते हैं ड्रिफ्टिंग मूवमेंट। ओके, एंड अनदर वन इज डिस्पर्सल मूवमेंट। डिस्पर्सल क्या होता है? ये जो रैंडम मूवमेंट होता है, जो रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट ऑफ फिशेस फ्रॉम ए यूनिफॉर्म हैबिट टू द डाइवर्स डायरेक्शन, यानी कुछ एक सिंगल हिस्सों से बहुत सारे डिफरेंट जगह पे चले जाते हैं, यानी डाइवर्स मूवमेंट होता है, राइट ना। इसको कहते हैं डिस्पर्सल मूवमेंट कहते हैं, राइट। और देखिए स्विमिंग मूवमेंट क्या होता है? देखिए, इट इज़ एन ओरिएंटेड मूवमेंट ऑफ फिश आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुली। देखिए कि सोच लो कि इसमें एक फूड पार्टिकल्स है, इसमें यहाँ से मछली जा रहे हैं, तो जाने के समय में अगर रास्ते में कुछ फूड पार्टिकल्स मिल गया तो अगर फूड को खाना चाहिए ज़रूरी, तो डेफिनेटली टूवर्ड्स फूड में माइग्रेट करेंगे, इसको कहते हैं टूवर्ड्स द फूड और टूवर्ड द सोर्स और स्टिमुली। अगर एक कुछ एनिमीज होता है तो डेफिनेटली कई मछली एनिमी के मुंह के सामने नहीं जाएंगे, तो इसको कहते हैं कि जो मछली बैक हो जाते हैं, राइट ना, रिटर्न हो जाते हैं। एंड वेक
ओके, कुछ नया रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं दैट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुली, राइट। सो देखते हैं कि डेनाटेंट एंड कॉन्ट्राटेंट मूवमेंट क्या होता है। देखिए डेनाटेंट एंड कॉन्ट्राटेंट मतलब कि डेनाटेंट का मूवमेंट और देखिए डेनाटेंट का मतलब होता है जो कि स्विमिंग विद द वाटर करंट, यानी वाटर करंट के साथ जो फिश माइग्रेट करता है, जो मूवमेंट होता है, इसको कहते हैं डेनाटेंट। और कॉन्ट्राटेंट मूवमेंट क्या होता है। देखिए कॉन्ट्राटेंट मूवमेंट तो वाटर करंट है उसका अगेंस्ट में जाना और मूवमेंट करना है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राटेंट मूवमेंट कहते हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेशन के बारे में जानते हैं। बेसिकली फिश माइग्रेट करते हैं फ्रॉम द सी टू फ्रेश वाटर और फ्रेश टू सी वाटर। देखिए सोच लो एक समंदर है दैट इज सी वाटर एंड दिस इज द फ्रेश वाटर। कभी कभी कुछ मछलियाँ सी से फ्रेश वाटर में जाते हैं और कुछ मछलियाँ फ्रेश वाटर से सी में जाते हैं, किस लिए, बिकॉज ऑफ फॉर सर्चिंग द फूड और फॉर ब्रीडिंग, राइट। ये डिफरेंट रीजन्स के लिए एक जगह से दूसरे जगह में माइग्रेट करते हैं। तो देखिए डायड्रमस माइग्रेशन का अर्थ क्या होता है। डायड्रमस यानी जो कि ये दो तरह की मूवमेंट, फिशेस माइग्रेट करना सी से फ्रेश वाटर में और फ्रेश वाटर से सी में, इसको कहते हैं डायड्रमस माइग्रेशन बोलते हैं, राइट। सो देखिए ये जो डायड्रमस माइग्रेशन बेसिकली दो तरह की होता है, जैसे कि सबसे पहला हो गया अनाड्रमस माइग्रेशन और दूसरा दैट इज़ नोन एज काटाड्रोमस माइग्रेशन। देखिए गाइस अनाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब होता क्या है। देखिए माइग्रेशन ऑफ मेरीन फिशेस फ्रॉम द सी टू द फ्रेश वाटर, यानी मेरीन से सी में जो मूवमेंट करते हैं, जो माइग्रेट करते हैं, इस टाइप का मूवमेंट और माइग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अनाड्रोमस माइग्रेशन। ओके, सी से फ्रेश वाटर में मछली जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनाड्रोमस कहते हैं। ओके, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स के लिए, जैसे कि ब्रीडिंग ग्राउंड चूजिंग करने के लिए और फीडिंग जो कि फूड का रिसोर्च को पता करने के लिए मूव करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया साल्मन, हाइसला और दैट इज लाम्फ्रे, डिफरेंट फिशेस होते हैं, राइट। सो देखिए इसमें जबकि साल्मन माइग्रेट करता है फॉर ब्रीडिंग ड्यूरिंग विंटर सीजन फ्रॉम द सी टू द रिवर वाइल माइग्रेटिंग सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस अगर, जबकि सी वाटर से फ्रेश वाटर में फिशेस जा रहे हैं उस टाइम में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, जैसे कि स्टॉप फीडिंग ड्यूरिंग जर्नी, यानी बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं जर्नी के टाइम में। चेंजेस कलर फ्रॉम सिल्वर टू डल रेडिश ब्राउन, बॉडी का जो कलरेशन है ना वो भी चेंज हो जाता है एंड गनाड्स होता है जो मेच्योर हो जाता है, राइट। ठीक है, एंड दे सिलेक्ट सुइटेबल स्पॉनिंग ग्राउंड एंड मेक ए saucer-like nest in which female lays egg and male release smelt over them. Okay, juvenile larvae hatched out from the egg known as alevins. Alevins then transfer into par and metaphor into adult when returned to the sea. देखिए इसमें एग्जाम्पल के हिसाब से आपको दिखा दूंगा। तो देखिए ये हो गया सी वाटर, ये हो गया फ्रेश वाटर। जबकि यहाँ से एक फिश सी वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करता है, तो किस लिए, कि स्पॉनिंग ग्राउंड के लिए, यानी ब्रीडिंग करने के लिए। ठीक है, तो ब्रीडिंग जैसे कि फीमेल एग ले करता है और स्पर्म रिलीज करता है मेल, तो उसके बाद फर्टिलाइज होने के बाद जो कि जुवेनाइल एग से हैच होता है, तो जो जुवेनाइल है वो जुवेनाइल फिर से रिवर वाटर से दोबारा सी वाटर में वापस आ जाता है। ओके, इसको कहते हैं दैट इज एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो चलिए काटाड्रोमस माइग्रेशन के बारे में जानते हैं। देखिए गाइस काटाड्रोमस माइग्रेशन बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। जैसे कि हम कह रहे थे कि सी से फ्रेश वाटर, यानी इसमें फ्रेश वाटर से सी वाटर में माइग्रेट करना, इसको कहते हैं काटाड्रोमस माइग्रेशन। ओके, तो चलिए जैसे कि ब्रीडिंग और स्पेनिंग के लिए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसमें ईल और एंगुलिया कहते हैं इसको। ओके, सो देखिए बोथ यूरोपियन ईल्स एंड द अमेरिकन ईल माइग्रेट फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल रिवर टू सार्गोसा सी ऑफ बर्मुडा इन साउथर्न और साउथ Atlantic for spawning, crossing Atlantic Ocean. Okay, before and during migration, some physiological changes occur in their bodies, such as
deposit large amount of fat in their bodies which serve as reserve food during the journey। यानी देखिए कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखने के लिए मिलता है जबकि माइग्रेशन के दौरान जो इसमें बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट करते हैं बॉडी में, जो कि माइग्रेट के टाइम में उसको ज़रूरत होता है, राइट। एंड इसका कलर भी चेंज होता है जो कि मेटालिक सिल्वर ग्रे होता है जो येलो कलर से। एंड जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो भी श्रिंक एंड स्टॉप फीडिंग, इसमें जो कि डाइजेशन सिस्टम होता है, लेकिन जो कि माइग्रेशन के दौरान ये सब सिस्टम काम में नहीं आता है, ठीक है। आइज गेट एनलार्ज एंड विजन शार्पनेस, यानी आँख बड़े बड़े हो जाते हैं और विजन बहुत शार्पनेस हो जाता है। अदर सेंसरी ऑर्गन आल्सो बिकम सेंसिटिव, और जितने सारे सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं वो भी सेंसिटिव जो एक्टिव हो जाते हैं, राइट। एंड स्किन सर्व रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और इस समय में स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के हिसाब से काम करता है जो कि स्किन रेस्पिरेशन होता है। एंड गनाड्स मैच्योर होता है और एनलार्ज होता है, राइट। दे लेग इन द सुइटेबल स्पॉनिंग ग्राउंड, यानी जब फ्रेश वाटर से सी वाटर में जा रहे हैं तो जाने के बाद इसमें स्पॉनिंग चूज करते हैं, यानी स्पॉनिंग ग्राउंड, जिसमें कि एग ले करते हैं और फर्टिलाइज करते हैं, राइट ना। एंड उसके बाद दे कम बैक अगेन इनटू द सी वाटर टू रिवर वाटर, ओके। सो यंग मूवमेंट होता है, इसको कहते हैं अनाड्रोमस मूवमेंट। और एक देख लेते हैं गाइस, पाटाड्रोमस और पोटामोड्रोमस मूवमेंट क्या होता है। देखिए पोटामोड्रोमस एक माइग्रेशन है जो कि विद इन द फ्रेश वाटर हैबिट में, देखिए एक रिवर है यानी फंड भी है, जिसमें कि अगर एक फिश इस हैबिट के अंदर ही माइग्रेट करता है तो इसको कहते हैं पाटामोड्रोमस माइग्रेशन और पोटामोड्रोमस। और देखिए ओशेनोड्रोमस माइग्रेशन होता है क्या, देखिए ओशेनोड्रोमस यानी इससे ही पता चलता है जो कि ओशन बॉडी में ही एक प्लेस से दूसरी जगह में माइग्रेट करना, इसको कहते हैं ओशेनोड्रोमस माइग्रेशन। और देखिए लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन, यानी देखिए जबकि एक फिश नॉर्थ से साउथ तक जाता है, साउथ से नॉर्थ तक जाता है, जो क्लाइमेट चेंजेस के वजह से और डिफरेंट रीजन्स की वजह से, इसको कहते हैं लैटिट्यूड माइग्रेशन। जैसे कि नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ हो गया, ये जो नॉर्थ से साउथ तक जाना, साउथ से नॉर्थ में आना, तो इस तरह मूवमेंट को लैटिट्यूडिनल मूवमेंट कहते हैं। और देखिए वर्टिकल माइग्रेशन क्या होता है, देखते हैं। वर्टिकली माइग्रेट करते हैं जो कि देखिए सी सरफेस एंड डीप सी, यानी जबकि सी सरफेस में यानी समुद्र के ऊपरी लेयर में जो फिश प्रेजेंट होते हैं वह कभी कभी डीप सी में चले जाते हैं, और डीप सी में रहने वाले फिश कभी कभी ऊपर चले जाते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकल माइग्रेशन, ओके, राइट। एंड सोवर्ड माइग्रेशन, सोवर्ड माइग्रेशन यानी क्या होता है, देखिए कभी कभी फिशेस जो कि वाटर बॉडी से लैंड रीजन्स होता है ना, इसमें थोड़ा सा गैप प्रेजेंट होता है, राइट ना, लैंड एंड वाटर के बीच, जिसको बोलते हैं इकोटोन कहते हैं, राइट। इसमें कभी कभी फिश माइग्रेट कर जाते हैं, राइट, थोड़ा सा पानी रहता है और थोड़ा सा लैंड रहता है, इस तरह के रीजन्स में, इसको कहते हैं सोवर्ड माइग्रेशन कहते हैं। एंड देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ माइग्रेशन क्या होता है, देखिए। एंड इसमें फिश को एक पर्टिकुलर और सुइटेबल ग्राउंड की ज़रूरत है, जैसे कि फीडिंग के लिए, स्पॉनिंग के लिए, और प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर्स के द्वारा बचने के लिए, एंड सर्वाइव फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन से बचने के लिए भी होता है। एंड गाइस, thanks for watching this video, and thanks for joining me and subscribe this channel.